ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च हो चुका है, या ये कहें कि ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 एक्टिव हो चुका है, क्योंकि हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार एंड सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया है, जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने लाहौर में डिप्लॉय किया हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान लगातार रिटालिएटरी अटैक्स करने की कोशिश कर रहा है। हमारे 15 सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, जिसको हमारे सुरक्षा बलों ने सक्सेसफुली थ्वॉट कर दिया है, फोइल कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। इंडिया टारगेट्स पाकिस्तान एयर डिफेंस रडार्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स एट लाहौर न्यूट्रलाइज्ड। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है। यहाँ पे कहा गया है, इट हैज बीन रिलायबली लर्न्ड दैट एन एयर डिफेंस सिस्टम एट लाहौर हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। जो एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर में डिप्लॉय किया हुआ था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और ऐसा भी बताया गया है कि भारत की तरफ से 12 लोकेशंस पे ड्रोन स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों को टारगेट करने की कोशिश की गई है, इंक्लूडिंग कराची तक। बताया गया है कि लाहौर के किसी एक स्टेडियम को भी टारगेट किया गया है, जहां पे आज रात को पीएसएल सुपर लीग का मैच भी होने वाला था। जी हाँ, सोशल मीडिया पे काफी सारी वीडियो वायरल हो चुकी हैं। हालांकि उन वीडियोस की ऑथेंटिसिटी क्या है, उनकी को जो है प्रूफ के तौर पर हम लोग नहीं ले सकते हैं। बाकी क्लेम्स बहुत सारे किए जा रहे हैं, और ये 12 लोकेशन पे स्ट्राइक करना भी पाकिस्तानी सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा क्लेम किया गया है। इंडिया हैज यूज्ड ड्रोन्स टू हिट कराची, लाहौर एंड अदर मेजर सिटीज। क्लेम पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी ने भी ऐसा जो है क्लेम किया है कि इंडिया ने इजरायली मेड हारूफ ड्रोन्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इंडिया हैज कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ ड्रोन स्ट्राइक्स इन लाहौर, कराची एंड अदर लोकेशंस, द पाकिस्तान आर्मी सेड ऑन थर्सडे। और पाकिस्तान का जो सिविल एविएशन अथॉरिटीज हैं, कराची एयरपोर्ट है, उसको क्लोज कर दिया गया है आज शाम 6 बजे तक। वाइल इस्लामाबाद एंड लाहौर वर ब्रीफली शट्स फॉर ऑपरेशनल रीजन्स। इसके अलावा देखिए, जो ड्रोन्स यहाँ पे यूज किए गए हैं भारत के द्वारा, ऐसा पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट का कहना है कि ये इजरायली मेड है, इजरायली हरूप ड्रोन्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है मल्टीपल लोकेशंस को टारगेट करने के लिए, इंक्लूडिंग दी 2 लार्जेस्ट सिटीज कराची एंड लाहौर। आप समझ सकते हो कि कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों पे यदि अटैक्स हुए, हालांकि कई खबर आ रही है कि वहां पे बॉम्ब्स एक्सप्लोजन ऐसा कुछ वहां पे एक्सप्लोइट हुआ है, लेकिन वो इंडिया ने किया है, क्योंकि हमारी तरफ से हमारी सरकारी ऑफिशियल्स कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे अभी तक उस पर नहीं आई है। केवल मीडिया में खबरें चल रही हैं, और पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं, पाकिस्तानी सिविलियन गवर्नमेंट के लोग हैं, उन्हीं को कोट यहाँ पे किया जा रहा है। लास्ट नाइट इंडिया ने शो किया है अनदर एक्ट ऑफ एग्रेशन बाय सेंडिंग ड्रोन्स टू मल्टीपल लोकेशंस, चौधरी सेट। चौधरी कौन है? अब ये जो है कि आप समझ सकते हो, लाहौर के पाकिस्तानी मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन है अहमद शरीफ चौधरी। तो इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आया है, और इन्होंने ये भी कहा है कि वन मैनेज्ड टू इंगेज इन मिलिट्री टारगेट्स नियर लाहौर, ही सेड, एडिंग दैट 4 ट्रूप्स इन द सिटी वर इंजर्ड। 4 लोग यहाँ पे इंजर्ड भी हुए, ऐसे भी खबर जो है सामने आई है। इंडियन ड्रोन्स कंटिन्यू टू बी सेंट टू इनटू पाकिस्तान एयर स्पेस, इंडिया विल कंटिन्यू टू पे डियरली फॉर दिस नेक्ट एग्रेशन, ही सेड। वाओ, बहुत बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है, हम तो डर गए। तो इंडियन मिलिट्री आल्सो थ्वॉटेड अटेम्प्ट्स बाय पाकिस्तानी फोर्स। तो देखिए, पाकिस्तान लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिटालिएटरी एक्शन जो है कर रहा है, ले रहा है, और भारत के 15 सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश जो है यहाँ पे की गई थी, जिनको हमारे सुरक्षा बलों ने सक्सेसफुली थ्वॉट या लोकेशन के नाम आपको बताऊं। यहाँ पे अगर आप रहने वाले हो तो कम से कम अलर्ट रहिए, और हम आर्मी है, सुरक्षा बल जो भी इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं, उनका जो है हमको यहाँ पे मोरल है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, अवंतीपुरा है, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, उतरलाई और भुज। तो ये वो बड़े शहर हैं जहां पे हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, सैन्य ठिकाने हैं, और यहीं पे पाकिस्तानी आर्मी ने मिसाइल्स या ड्रोन्स से अटैक करने की कोशिश की गई थी, जिनको हमारे द्वारा लगाए गए एयर डिफेंस सिस्टम्स ने सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर दिया है।
अब इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए यूएस की तरफ से भी कुछ यहाँ पे रिएक्शन आया है। यूएस, आप देख पाओगे यूएस की जो कंसुलेट है इन लाहौर में, उन्होंने डायरेक्ट किया है अपने स्टाफ को कि शेल्टर इन प्लेस में आप चले जाइए अमाइड द रिपोर्टेड ड्रोन एक्टिविटीज ड्यू टू द रिपोर्ट्स of a drone explosion, downed drones, and possible airspace intrusion in and near Lahore. U.S. Consulate General in Lahore has directed all the consulate personnel to shelter in place. और यहाँ पे अपने पर्सनल्स को यहाँ पे हिदायत दी गई है कि किसी सेफ प्लेस में जाके यहाँ पे छिप जाइए, लाहौर पे कहीं भी अटैक हो सकता है। पाकिस्तानी ड्रोन्स को हमने शट डाउन किया नियर जैसलमेर भी। और इस पर मैंने कुछ दिन पहले एक सेशन करके आपको बताया था कि कौन कौन से सर्विलांस सिस्टम्स हमने यहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं, जैसे कि संयुक्ति की बात कर सकते हैं, इसके अलावा हिम शक्ति एंड स्पेक्ट्रो ऑफ राफेल। तो इस तरह के सिस्टम को काली 5000 डिप्लॉय किए हुए हैं और इन्हीं के थ्रू जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस जैमिंग है सिस्टम है, इनका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी ड्रोन्स को डाउन यहाँ पे किया गया है और हमारे एयर स्पेस को सुरक्षा या सुरक्षित करने की यहाँ पे हमारी पूरी भरकस जो है प्रयास चल रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी लगातार यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मीडिया के संपर्क में है और जो भी डिटेल्स, जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो सब साझा की जा रही हैं। तो आप समझ सकते हो लाइव यहाँ पे चीजें चल रही हैं, किस तरह से पूरा सोशल मीडिया इंटायर वर्ल्ड यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका है। अब चूंकि इजराइल और गाजा, इसके अलावा दूसरी तरफ आप देखोगे जो रसिया और यूक्रेन है, वहां पे चीजें अब नॉर्मलाइज होती हुई नजर आ रही हैं। वो चीज सब भूल चुके हैं। पूरा फोकस इंडिया और पाकिस्तान पे, पूरा वर्ल्ड मीडिया लीडर्स यहाँ पे सब दोनों को कह रहे हैं कि आप जो है बातचीत कीजिए, डायलॉग कीजिए, डिप्लोमेटिक रूट्स के थ्रू, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू अपने जो भी इश्यूज हैं रिजोल्व करने की कोशिश कीजिए। जो ऐसा ज्ञान जो इजराइल गाजा पे कभी नहीं दिया गया, ऐसा ज्ञान जो रसिया यूक्रेन को लेकर कभी नहीं दिया गया। तो खैर इसके अलावा कुछ और डेवलपमेंट्स भी यहाँ पे सामने आई हैं। आप देख पाओगे कि जो ऑल पार्टीज है उनकी भी आज सुबह मीटिंग हुई है। हमारे मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने उन सबको यहाँ पे ब्रीफ किया कि किस तरह से अटैक किया और आगे की क्या रणनीति हमारी जो है हो सकती है। ऑल पार्टी की मीटिंग्स भी हुई है। पीएसएफ ने सभी प्रकार की सेरिमोनियल रिट्रीट्स को, ऐसे इवेंट्स को अभी के लिए स्टॉप कर दिया है। ऑल दी 3 बॉर्डर्स पॉइंट्स अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर्स इन पंजाब, जो पंजाब के अंदर है, उन सबको यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है। और पीएम मोदी ने एक चेयर की है हाई लेवल की मीटिंग विद द सेक्रेटरीज ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। तो पीएम मोदी के द्वारा एक हाई लेवल की मीटिंग को भी आज जो है चेयर किया गया है, जिसमें सभी कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी, चाहे होम अफेयर्स हो, एक्सटर्नल अफेयर हो, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हो, पावर, हेल्थ, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस, तो सभी यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिशियल्स इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने आए। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस यूनिट है, HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर हैव बीन सफर्ड हैवी डैमेज, ऐसा सोर्सेज का कहना है। तो इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है कि HQ-9 को भी यहाँ पे डैमेज हुआ है। अच्छा, इसके अलावा एक कल रात से ये खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान ने हमारे 13 सिविलियंस को मार दिया है, जिनमें बच्चे, महिलाएं सब शामिल हैं, सरदार लोग शामिल हैं, सिख शामिल हैं, मुस्लिम भी शामिल है। तो आप देख पाओगे ये पाकिस्तान की तरफ से पूंछ डिस्ट्रिक्ट में किया गया है और 59 अदर इंजर्ड हो चुके हैं। सीज फायर का वोलेशन लगातार पाकिस्तान कर रहा है और यहाँ पे आर्टिलरीज का इस्तेमाल पाकिस्तानी फोर्स के द्वारा, रेंजर्स के द्वारा जो है किया जा रहा है। हालांकि इंडिया लगातार बॉर्डर पे भी अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने की कोशिश हम कर रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को दिया जा रहा है। बट फिर भी आप देख पाओगे कि पाकिस्तान ने अब यहाँ पे एक्ट ऑफ वार के नाम पे, क्योंकि उनके पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा था कि ये तो एक एक्ट ऑफ वार है, अब उसी के नाम पे इन्होंने भारत में रिटालिएटरी एक्शंस किए हैं या अटैक्स किए हैं। क्योंकि हमने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हमने जो मेजर्स उठाए हैं वो टेररिस्ट कैंप्स पे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स पाकिस्तान में बने हुए हैं उन पे किए हैं। हमने किसी भी सिविलियन की या निहत्थे की हत्या नहीं की है और पूरे विश्व को हमने इसके बारे में अवगत करवा दिया था। लेकिन पाकिस्तान किस बेस पे भारत पे हमला करेगा कि एक्ट ऑफ वार है? वो कहेगा कि ये हमारे सिविलियंस हैं और जब उनका चेहरा उजागर होगा, एक्सपोज होगा वर्ल्ड में,
जब वो आतंकवादी निकलेंगे तब उनको कहेगा कि ये हमारे नागरिक हैं ही नहीं, जो कि वो हमेशा करता आया है। तो ये अब फिलहाल के लिए चल रहा है। बाकी बड़ी अपडेट्स आप लोगों के सामने ये थी कि 12 लोकेशंस पे टारगेट किया गया है। अब ये लोकेशन कौन-कौन सी हैं, उनमें लाहौर और कराची तो है ही। वीडियोज़ वायरल हो चुकी हैं सोशल मीडिया पे, आप देख पाओगे, ठीक है? इस तरह से ये नहीं है, दूसरी होगी कोई। चलो, एक बड़ी खबर ये है कि इंडिया हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बताया है, हमने रिटालिएटरी अटैक्स को थ्वॉट कर दिया है। ऑल राइट, तो फिलहाल के लिए ये न्यूज़ थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। देन फिर से यहाँ पे आप देख पाओगे